ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्टूडेंट ने भेजा है तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, बाद में अगले कमांड की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रंट से हमको क्या दिख रहा है, तो ये टेक्सन दिख रहा है। ठीक है, फ्रंट प्लेन पे उसे ड्रॉ करते हैं स्केच। ये 66 है और ये है 13 और ये 33, यानी ये 10 की थिकनेस, 20 की हुई, 20 की हुई। ठीक है, दोनों साइड की। तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल यहाँ पे लेते हैं पहले, दो सर्कल ले लेते हैं। एक बाहर का है 33 का रेडियस, यानी 33 इंटू 2, अंदर वाला है 13 इंटू। ठीक है, अब सेंटर से एक लाइन खींचते हैं, उसकी हाइट कितनी है, 70 mm। पहला ऑप्शन कितना दिया है, 13 mm बाय डायरेक्शन। ठीक है, एंड ओके। और दूसरा ऑप्शन दिया है 33 का। ये दो लाइन को जोड़ देते हैं, ये दो लाइन को जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा पोर्शन प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसे एक्सट्रूड करना है 60 mm, एक्सट्रूड 60 mm मिड प्लेन से। तो आपके पास एक बेसिक सॉलिड बॉडी रेडी हो गई है। ठीक है, अब पीछे की ओर 10 रेडियस एंड ये 10 हाइट ले लेते हैं। ठीक है, 20 डायमीटर, और यहां से इसका डिस्टेंस रहेगा 10। ठीक है, ठीक है ना। इसके अंदर 10 का होल भी है, 10 डायमीटर। ठीक है, और इसे एक्सट्रूड कितना करना है, 10 mm। तो एक्सट्रूड ब्लाइंड आगे की ओर 10 mm, तो आपका ये वाला पार्ट बन जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पे 4 mm डीप कर दिया है, 26 का दिख रहा है। तो ये सरफेस कैसी है, सर्कुलर, तो इस पे स्केच नहीं होगा, लेकिन इसके साथ प्लेन बनाना है, टेंजेंट टच टू टच। तो आपको जाना है प्लेन में, रेफरेंस में ये सर्कुलर सरफेस सिलेक्ट करना है। तो ये सरफेस कैसी बता रहे हैं, टेंजेंट, लेकिन ये पीला है, जब तक यहाँ ग्रीन नहीं होगा ये
रेफरेंस नहीं होगा। तो सेकंड रेफरेंस में आपको ये फेस की पैरेलल प्लेन चाहिए ना, तो ये फेस सिलेक्ट कर लेना है। तो देखो परपेंडिकुलर प्लेन है, दिख रहा है। हमको कैसा चाहिए, ऊपर टॉप तो पैरेलल। समझ में आया? समझ में आया? एक बार फिर से बताएंगे सर? अगर जब भी आप टेंजेंट प्लेन लेंगे, फर्स्ट रेफरेंस में टेंजेंट ही लेोगे तो प्लेन बनेगा नहीं। दिख रहा है? तो ये पूछेगा किसी फेस के पैरेलल चाहिए या परपेंडिकुलर चाहिए। तो हम ये फेस सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अभी परपेंडिकुलर बन रहा है, दिख रहा है टेंजेंट। तो यहां से पैरेलल कर दे। दिख रहा है? समझ में आया? हाँ सर। एंड ओके। एग्जैक्ट ऊपर टच टू टच प्लेन बन जाएगा। अब यहां पे ले रहे थे सेंटर रेक्टेंगुलर। कितने दिया था, 26 का। दिक्कत कितना लेना है, 4 mm ओनली। एक्सट्रूड कट लाइन में 4 mm। आपका कट रेडी हो जाएगा। समझ में आया जैसा दिया था? और उसके अंदर ये दिख नहीं रहा, लेकिन हम 10 ले लेते हैं, 10 डायमीटर, या 16 ले लेते हैं, यहाँ पे स्केच ले लेते हैं। 16 डायमीटर विद सीट एक्सट्रूड कट 2 on। आपका ये शेप रेडी हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अब ये दिया है 48 पीछे की एज से, ठीक है। प्लस दोनों के बीच का सेंटर का गैप कितना दिया है, 104। और नीचे से 70 हाइट। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 70 हाइट के लिए प्लेन बना सकते हैं नीचे से। डिस्टेंस दिया ही हमको, तो यहाँ पे लेंगे 70 mm ऊपर की साइड। समझ में आया? प्लेन ऊपर आ गया, दिख रहा है। दोनों साइड रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं या ऊपर। एंड ओके। अब वो प्लेन पे हम स्केच लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, पीछे की साइड से यानी यहां से एक स्केच, ठीक है, जिसकी लेंथ है 48। तो ये लेंथ आएगी 40। ठीक है। सॉरी, ये लेंथ 48 दी है, ये नहीं दी। बावन सेंटर आएगा। ये जो फिलेट है वो ये डिस्टेंस में ऐड करना होगा। तो वो डिस्टेंस कितना है, 14। यानी 52, सेंटर से 52 प्लस 14, 6 6 6 लेकिन कहाँ से, सेंटर से कैलकुलेट करना है। तो सेंटर से ये डिस्टेंस आएगा 66। समझ में आया? पीरियड दी है 14 की। ओके। और वही सेंटर में होल कितने का दिया है, 12 डायमीटर का। कॉपी एंटिटी, ये एंटिटी सेंटर से पकड़ेंगे और यहाँ पे। अब स्केच में यहाँ पे 5 होल लिखे, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, तो पांचवा होल ये है। तो हमने जो 16 लिया था उसे हम चेंज कर देते हैं 12 पर। समझ में आया? फिगर रीड करेगा तो डायमेंशन मिल जाएगा। समझ में आया? अब इसे एक्सट्रूड कितना करना है, तो ऊपर तक एक्सट्रूड करना है। ठीक है।
14 हाइट, लेकिन ये अगर हम अभी एक्सट्रूड करते हैं इसे तो ये टच नहीं करेगा। दिख रहा है गैप? टच नहीं करेगा, दिख रहा है? यस समझ में आया? तो आपको सर। क्या करना है, ये स्केच को थोड़ा अंदर ले लेना है, इनसाइड ले लो, क्योंकि यहां तक तो कोई दिक्कत है होगी ही नहीं, मटेरियल मर्जी हो जाएगा ना। समझ में आया? ओके, समझ में आया? यस सर। राइट प्लेन मिडल में है, मिरर एंटिटी। तो आपका ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा। समझ में आया? और किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। है किसी को कोई एक्सरसाइज का डाउट? है ना? नो सर। अभी आप प्रैक्टिस करो और कल भी आए तो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझना, मैंने पीडीए प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 खोला है। अब ये मैं एक्सरसाइज बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ठीक है? हमने अभी तक एक्सट्रूड का मान देखा, तो एक्सट्रूड से बनाएंगे। कितने स्टेप में होता है गिनना। तो सबसे पहले ये कहां से बनाएंगे, फ्रंट से, टॉप से या साइड से? टॉप पे सर। अब से टॉप से। टॉप से तो पहला कौन सा सर्कल लेंगे आप? यहाँ पे 3 सर्कल है, 12, 16, 19। 16 से स्टार्ट करेंगे। बड़ा लोगे तो कट करना पड़ेगा, छोटा लोगे तो उसके आसपास एडजस्ट कर दो। 12 तो होल है तो वो तो लेंगे ही नहीं, तो सबसे पहले लेंगे 16 का डायमीटर। एक्सट्रूड कितना करना है? पहला स्टेप हुआ स्केच लिया, अब दूसरा स्टेप एक्सट्रूड करेंगे 30 mm। कितना स्टेप हुआ? तो अब ये क्या बोल रहा है, नीचे से 8 mm हाइट पे 19 डायमीटर है, तो प्लेन लेना पड़ेगा 8 mm हाइट पे। 3 स्टेप हुए। चौथा स्टेप रहेगा, स्केच लेना पड़ेगा हमको 19 डायमीटर का सर्कल। ठीक है, ये 4 स्टेप हुए। पांचवा स्टेप, उसे एक्सट्रूड करना पड़ेगा 4.9 mm ऊपर की साइड, जो हमको वैल्यू दी है। ठीक है, कितने स्टेप हुए? 5। छठा स्टेप क्या रहेगा? 12 का ड्रॉ करना पड़ेगा, 12। तो छठा स्टेप रहेगा 12 ड्रॉ करना पड़ेगा। साठवां स्टेप रहेगा, उसे एक्सट्रूड करना है थ्रू वॉल। तो ये 7 स्टेप में बनेगा, गिन लो। देखो मैं हर एक स्टेप ओपन कर देता हूँ। 7 स्टेप में बना। अब यहाँ पे कमांड है, एक्सट्रूड कमांड हमारा क्या करता है, 2D प्रोफाइल के परपेंडिकुलर मटेरियल ऐड करता है, जबकि कमांड आता है रिवॉल्व। क्या आता है? रिवॉल्व। जो क्या करता है, एक एक्सिस के अकॉर्डिंग आपके मटेरियल को एंगल में ऐड करता है। क्या करता है? एंगल में। तो उसके लिए आपको इसका हाफ सेक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये वाला। तो सेक्शन हमको कहां से दिख रहा है? फ्रंट प्लेन से। ये हमारी एक्सिस रहेगी, सेंटर एक्सिस। तो यहां पे मैं एक एक्सिस ले रहा हूं सबसे पहले। अब मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेता हूँ, जैसा शेप दिख रहा है वैसा रफली सेक्शन का ड्रॉ कर लेता हूँ।
पहला गैप 12 था होल का, तो एक साइड का कितना आएगा 6, बाद में 16, तो ये 6 क्रॉस कर लिया, 16 बाई यानी 8, एंड ये आएगा 19/2, ये टोटल 30 mm हाइट। ये 8 mm हाइट दिया है, ये 4.9 दिया है, एंड ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ कोलिनियर। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। तो ये क्या हुआ हमारा पहला स्टेप, हमने क्या किया, ये हाफ सेक्शन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सट्रूड करता हूं तो ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर मटेरियल ऐड कर रहा है, दिख रहा है, परपेंडिकुलर एग्जैक्ट। ठीक है, हमारा शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल। तो ये जो कमांड है वो सिर्फ और सिर्फ सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। पहली, ये इसका लॉ हो गया सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए। उसके लिए आपको लेना है कमांड रिवॉल्व। सबसे पहले आपको ये एक्सिस सिलेक्ट करना, जिसके अकॉर्डिंग ये आपका ऑब्जेक्ट घूमेगा, एंड सिलेक्ट काउंटर में ये वाला सेक्शन सिलेक्ट कर लेना। तो यहां पे आप 0 यानी 1 डिग्री से लेके, दिख रहा है, दिख रहा है, 1 डिग्री से लेके जितना चाहो उतना, मैक्स 360 तक मटेरियल ऐड कर सकते हो एंगल में। दिख रहा है, दिख रहा है, मटेरियल आपका डिग्री में ऐड हो रहा है, दिख रहा है। मैक्सिमम 1 से लेके 360 डिग्री, 360 से ज्यादा मटेरियल लोगे तो मटेरियल इंटरसेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? दिख रहा है, तो आपका मटेरियल डिग्री में ऐड हो रहा है। समझ में आया? यस सर। अब हम जिसे एक्सिस लेते हैं, तो हमने एक्सिस कौन सी किसको ली थी, इसे, ठीक है ना। तो एक्सिस के दोनों साइड स्केच है या एक ही साइड स्केच है, एक ही पूरी साइड में से। है। तो एक्स के एक्सिस के राइट होगा या लेफ्ट होगा, तो सिर्फ लेफ्ट साइड, राइट साइड स्केच है, लेफ्ट साइड स्केच नहीं है। ठीक है, और हम जब रिवॉल्व करते हैं तो एक्सिस एंड स्केच के बीच में जितना गैप है उतना होल मिल रहा है, दिख रहा है। अगर होल नहीं चाहिए तो आपको एक्सिस आपके स्केच पे ही लेना है। तो अगर मैं ये एक्सिस लूंगा तो नहीं बनेगा, दिख रहा है। क्यों, एक्सिस किसे लिए हमने, ये लाइन, तो लाइन के दोनों साइड स्केच है। तो आपको हमेशा ऐसी एक्सिस लेना है जिसे एक ही साइड लाइन हो। तो आपका रिवॉल्व आया। आप कोई भी लाइन ले सकते हैं, यहां लाइन छोटी बड़ी ऐसा नहीं है, ऐसी लाइन लेनी है जो लीनियर हो प्लस उसके एक ही साइड स्केच हो, दिख रहा है। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। अब देखो यहां पे सेक्शन क्या रहेगा, हाफ सेक्शन ही ड्रॉ करना है। और 99% फ्रंट पे ही आएगा आपका सेक्शन। सेंटर पॉइंट आएगा, ये सेंटर यहां से लेके यहां से लेके यहां तक, ये दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। और टोटल हाइट कितनी है, 176, 176। रेडियस कितनी दी है, 26।
ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के साथ। ट्वेंटी सिक्स। एक मिनट वेट करो, सॉफ्टवेयर हैंग हो गया है, क्लोज नहीं हो रहा, ये स्केच में से निकल गया, तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, वेट करो। ट्वेंटी सिक्स इंटू टू। ये इसके साथ टेंजेंट 176। 30, 50, 30, 40, 30, 50, 40, 30। ठीक है, 60 है, यानी कितना आएगा ये? 30। ठीक है, यानी यहाँ पे एंगल कितना दिया है? 150। हो गया फुली डिफाइंड। रिवॉल्व। एक्सिस कौन सी रहेगी? ये वाली। और डिग्री कितनी दी है? समझ में आया? समझ में आया? यस। एक और सेक्शन रहेगा ये वाला। स्केच लेते हैं रफली। कुछ इस टाइप का शेप दिया है। 15, 24.06। ये दिया है 24.06। ये दिया है 15। ये दिया है 95।
ये दिया है 6.00, 647/2, ऊपर का डायमीटर दिया है 15/2, 11, 22/2 यानी 11, ठीक है, 22 था यानी 11। अब ये जो दो पॉइंट है उसके बीच में 100 की आर्क, 3 पॉइंट आर्क, ये पॉइंट एंड इनसाइड कितने की है, 100 की। यहाँ पे एक फिलेट दी है 6 की। समझ में आया? एक आर्क यहाँ पे दी है 26 की, दिख रहा है, 5 mm ऊंचाई पे। छब्बीस, समझ में आया? ठीक है, ये आपका सेक्शन क्या करेंगे, 360 डिग्री एंड ओके। समझ में आया? तो आगे जैसे ना, इसमें क्या है, सेंटर लाइन यहाँ पे 50 का होल है तो 25 का गैप, एंड ये सेक्शन एंड रिवॉल्व कर देना, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये अगर फाइनल ऑब्जेक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, तो इस पे इसे कौन सी मशीन पे बनाएंगे? लेथ में सर। लेफ्ट। लेथ मशीन में। अब इसका मैक्सिमम डायमीटर क्या है, 19, लेंथ कितनी है, 62। तो ये एक सर्कुलर रोड में से बनेगा ना, साफ्ट में से बनेगा, तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी, तो हम लेंथ लेते हैं 70 एंड डाया लेते हैं 25। समझ में आया? तो एक रॉ मटेरियल तैयार करते हैं राइट प्लेन से, 25 डायमीटर, एंड मिड प्लेन से एक्सक्लूड करते हैं 70 mm। तो ये हमारा क्या हो गया, एक रॉ मटेरियल हो। अब इसमें से ये आउटर प्रोफाइल कट कर देंगे, तो आपका फाइनल ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा ना। समझ में आया? ये बाहर का एक्स्ट्रा हिस्सा कट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने डायमीटर 25 लिया है, ठीक है। हाँ सर। फ्रंट प्लेन पे मैं स्केच ले रहा हूँ, रफली शेप ले रहा हूँ काउंटर का। एक, दो, कुछ ये टाइप का शेप है, ठीक है। वैल्यू डाल देते हैं, 62 यानी ये आएगा 31, ये भी आएगा 31, ठीक है। ये दिया है हमको 5, ये दिया है हमको 5, ठीक है। 8, 5, ये दिया है 8, 5। अब यहां से ये फिलेट के बाहर तक का 23 है, तो ये लाइन कितने की होगी, ये लाइन जो ड्रॉ की इसकी लेंथ कितनी होगी, कैलकुलेट करो। 21 की सर। 21 की कैसे आई, 5 निकाल दोगे तो 17 आ जाएगा, आ जाएगा 18 आ जाएगा। 23 में से 5 निकला, कितना बचा, 18, प्लस फिलेट का 2 काटो, 16। 16 है। सेम ये टोटल लाइन 10 की, 11 की, तो ये आएगा 16, ये आएगा 12। बोलो कौन है?
कोई घनश्याम सोनी नहीं, रूम मतलब नंबर बोलो। 504। घनश्याम सोनी, बताओ। कौन मूवी है? એડ્રેસ તો આ જ છે. મારું નામ ઘનશ્યામ સોની નથી. हेलो हेलो, पार्सल लेने आ जाओ तुम्हारे पास बोलो मार्केट में। हाँ 500 तड़े हो आओ क्या। हाँ ठीक है, 12. ये गैप एक एक का है, एक, ये गैप भी एक का है, तो ऑटोमेटिक ये डायमेंशन फिक्स ही हो जाएगा नॉर्मल. हो गया, ये कंप्लीट है. अब डाया डालते हैं. पहला है 10, ठीक है. अगला 10 यानी 5 लेना था, सॉरी. अगला कितना है? 19, मैक्स डायमीटर यानी 19/2. एंगल सिलेक्ट कर लिया. उन्नीस बाई टू. इसके बाद कितना है ये वाला? 16, यानी यहां से ये आएगा 8, उसके बाद है 12, यानी ये आएगा 6. ये लाइन ये लाइन ये लाइन एक दूसरे के साथ कोलिनियर है. प्लस इसका एंगल कितना दिया है? 15 डिग्री. समझ में आया? ये हाइट दी है 0.5 और ये दोनों लाइन भी कोलिनियर. तो आपका सेक्शन रेडी हो गया. समझ में आया? अब हमको इसके आउटर एरिया को कट करना है तो क्लोज करना पड़ेगा ना. हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर. जी सर। तो ये लाइन को ट्रिम कर देना पड़ेगा. ठीक है, समझ में आया? अब जैसे हम रिवॉल्व करते थे तो रिवॉल्व कट लेना पड़ेगा. एक्सिस से रिवॉल्यूशन ये वाली लाइन 360 डिग्री एंड ओके. समझ में आया रिवॉल्व कट कैसे होता है? समझ में आया? जैसे रिवॉल्व होता है वैसे ही रिवॉल्व कट डिग्री में काटेगा आपकी एक्सिस के अकॉर्डिंग. समझ में आया? बोलिए, किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए. 2 mm का फिलेट, तो फिलेट 2 mm. तो आपका फाइनल ऑब्जेक्ट रेडी हो जाएगा. बोलिए, किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए. बोलिए. ठीक है, तो एक बार रिवॉल्व के जितनी कराई एक्सरसाइज कर लेना. एक ये वाली प्रैक्टिस करना. पेज नंबर 36 पे जाना. यहाँ पे एक पानी की टंकी है, उसे बनाने की कोशिश करना. पेज नंबर 58 पे जाना. 60 50 61 पे ये एक्सट्रूड से बनेगा. तो जितना बताया उतना पहले कॉपी कर लेना. जो इजी फिगर है उसे बनाना. बाद में 61 एंड 26 की फिगर प्रैक्टिस करना.
कंपलसरी प्रैक्टिस करना, तो ही डाउट आएगा। मैं कल ही बताऊंगा, अगर किसी को आ जाए तो बोल देना, ना आए तो मुझे बोलना, मैं दोनों कराऊंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू।